तो चलिए आज के क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन का लास्ट क्लास है ये आपका, और यहाँ पर हम लोग जानेंगे यानी कि रिलेशनशिप में जो सिंबल वाला होता था, यानी कि ए गुना बी वाला, ए बी का पिता है वाला जितना क्वेश्चन था वो उसका हम एक पार्ट आप लोगों को पढ़ा दिए थे। और आज के क्लास में हम उसका आगे कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर होता है, ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है, इसीलिए इसको जल्दीबाजी में खत्म कर दिए। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाते या फिर कोई भी एग्जाम हो वहां पर अगर आप क्वेश्चन को इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए आपका बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाने की कोशिश कीजिए कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं स्क्रीन पर और बनाइए। इसके बाद कल की क्लासेस में जो क्वेश्चन हो मतलब बचा हुआ था वो भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए 47 नंबर सवाल, और ऐसे क्वेश्चन आपको ना एग्जाम में दिया जाएगा, इसी तरह से करके दे दिया जाएगा और आंसर निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। कहता है यदि m गुना n का तात्पर्य m पुत्री है n की, m प्लस n का तात्पर्य m पिता है n का, m भागा n का तात्पर्य m माता है n की, तथा m माइनस n का तात्पर्य m भाई है m भाई है n का, तो p भाग q प्लस r माइनस t गुना k कौन सा संबंध p का k से इंगित करता है। ये चार ऑप्शन दिया है, क्या आंसर देंगे इस क्वेश्चन का बताइए। इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में बताए हैं, आपको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, मस्त देखना। लेकिन कोशिश करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं पर भी डाल सकता है। रेलवे डाल सकता है, एसएससी डाल सकता है, बैंक भी डाल सकता है, एलआईसी में डाला हुआ है तो कहीं भी आ सकता है। तो इसका आंसर कीजिए जल्दी से। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर गुना का तात्पर्य m गुना n का तात्पर्य क्या बताया, m पुत्री है n की। तो इसका मतलब जब आप ये लिख रहे हैं p भाग दिया है q, फिर दिया है प्लस r माइनस t दिया है और फिर गुना दे दिया है k, ठीक है, ये दिया हुआ है। और बोल रहे कौन सा संबंध p का k से इंगित करता है, p का k से इंगित करता है, p का k से इंगित करता है, ये बातें बोला गया है, ठीक है। अब सबसे पहली बात आपको इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है, गुना का तात्पर्य ध्यान से देखो क्या बोलता है, पुत्री है, ठीक है, m पुत्री है n की। तो जहां पर गुना दिया है ना वहां पर पुत्री कर दो आप, ठीक है। और माइनस देखो ध्यान से, माइनस कहां दिया है, तो माइनस का तात्पर्य है m माइनस n का तात्पर्य m भाई है n का, इसका मतलब यहां पर ये भाई हो जाएगा। प्लस का तात्पर्य खोज लो, देखो पिता है, उसमें पिता कर दो। आप देखो ध्यान से और उसको बनाओ, माता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप ध्यान से देखो, इधर से इधर रिश्ता चलो और आपको अपने मिल जाएगा कौन सा संबंध p का k के साथ इंगित करता है। p का जो है ना k के साथ कौन सा संबंध इंगित करता है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सब लोगों का आंसर आता है सी नंबर, यही ना। चलिए तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। देखो हम करते हैं, इसको बोलते हैं सर ये तो पुत्री हो गया, बोले हाँ पुत्री हो गया, पुत्री का भाई बेटा, पुत्री का भाई बेटा हो गया, बेटा का पिता कौन होता है भाई, बेटा का पिता होता है पति, इसका ये पति हो गया। अब पति का माता कौन होता है, सास, पति का माता सास, तो के का पीछे सास का संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो चुका है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। हाँ बोलो सर आर बेटा हो जाएगा, सर क्यों पिता हो जाएगा सर के का। हाँ आर बेटा कहाँ हुआ है, भाई है ना। देखो भाई ऐसे चलते हैं, के का ये बेटी है, के का ये बेटी है, ध्यान से देखना, एक एक लाइन समझना, के का ये बेटी, अब बेटी का भाई तो इसका बेटा ना, इसका के का बेटा, के का अगर ये बेटा हुआ, ये लड़का इसको पिता बोल रहा है, इसका मतलब इसका पति ना। हाँ अब ये ध्यान से देखो, अगर ये पति में, हमको के से कोई मतलब नहीं है, हमको के से कोई मतलब नहीं है, के लड़का है लड़की हमको कब पता चला है, हमको पी से मतलब है, पी माता हो गया तो के इसको क्या बोलेगा। हाँ ये बोल सकते जब ये पति हो गया सर तो ये कौन हो गया, पत्नी हो गया। और इस ये दोनों कौन है, भाई है एक बहन है, ये भाई है ये बहन है, ठीक है। और ये दोनों का बेटा बेटी ये हो गया, ये दोनों का बेटा बेटी। और इधर से ये क्यों बोल रहा है, इसका पति, यानी कि इस के का पति जो है उसको माता जो बोलेगा ना तो वो के का हो जाएगा सास, बुझे।
हेलो, यस सर। चलो देखो, आज हम बस आपका ये टेस्ट लिए मॉडिफाई कर दिए किस तरह का क्वेश्चन एक लीनियर, वन लीनियर में भी पूछ सकता है। अब कल जो क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला था, क्या आप लोगों ने बनाया है कल का क्वेश्चन? हमको एक बार बता दो। हाँ सर, बनाइए। क्या कहीं पर भी कठिनाई हुआ क्वेश्चन में जो कि ना बना हो तो आप हमसे देखिए। तो 53 नंबर सवाल कहता है आपका, यदि x प्लस वाई का अर्थ है x माँ है y की। एक बात बताते हैं, आपको जो बोला गया है ना x प्लस वाई ना, और ये माँ बता रहा है, इसको माँ बता रहा था। हम इतना समझ गए कि जहाँ प्लस रहेगा इन दोनों के बीच में, इधर वाला उसका माँ हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में रखना होगा। फिर आगे बोला है कि x माइनस वाई का अर्थ है x भाई है y का, x माइनस वाई का अर्थ है भाई, यानी कि इसका ये कौन हो जाएगा? भाई। हम ये भाई लिख दिए, ठीक है। फिर आगे बोला है आपको x भाग y का अर्थ है x पिता है y का, यानी कि आपको भाग बता रहा है पिता का, ये इसका पिता है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है x गुना y का अर्थ है x बहन है y की, x गुना y का अर्थ जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? बहन हो रहा है इसका, ठीक है। ये गुना का अर्थ बहन हो गया। फिर बोला है तो निम्न में से किसका अर्थ है ए चाचा है बी का? ए चाचा है बी का, ये बोला है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन वो दिया है, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, ठीक है। हम इन चारों ऑप्शन में दिखाते हैं आपको कौन सा आंसर होगा। जैसे कि मान लिया जाए आपको दिया ए माइनस एम, फिर दे दिया है प्लस एन भाग बी, ठीक है। अगर इस ऑप्शन में हम चलते हैं तो ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, ये चीजें वहां से पढ़ना है और तुरंत आपको ऐसे करना है कि सर इसका तो ये हो जाएगा आपको भाग पिता, बोले हाँ सर पिता हो गया, ठीक है। अब ये चाचा है बी का, तो बी का पापा हो गया, और पापा का ये प्लस कौन बता रहा है? देखो प्लस बता रहा है माँ का। पापा का माँ होता है पत्नी, सॉरी पापा का माँ होता है दादी, ठीक है। तो ये पापा का माँ दादी। अब देखो ध्यान से देखो, फिर बोला गया है आपको माइनस का अर्थ बता रहा है भाई, ये हो गया आपका भाई, ठीक है। अगर यहाँ भाई हो रहा है तो अब ध्यान से देखो, एम का अगर भाई हो गया तो दादी का भाई कौन होता है? दादी का भाई तो एक तरह का दादी कहलाएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं, चाचा तो होगा नहीं। ए नंबर खत्म हो गया। फिर बी नंबर देखो, बी भाग, आपको हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगा आपका। बी भाग एम प्लस एन गुना ए, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, आपको तुरंत करना है क्या? गुना का मतलब हो गया ये बहन, ये हो गया बहन, ठीक है। फिर प्लस का अर्थ हो रहा है, ध्यान से देखो, प्लस का अर्थ है माँ, ये हो गया माँ, और भाग का अर्थ हो गया आपका पिता, ये हो गया पिता, ठीक। अब उधर से चलो देखो, ये चाचा हो रहा है क्या? ए का बहन हो गया एन, बोले ठीक है, बहन का माँ, इसका माँ, अब माँ का पिता होता है नाना, इसका नाना हुआ, ये भी खत्म, ठीक है। इस तरह से जब चल रहे थे तो बी नंबर भी नहीं हुआ। सी नंबर देखो ध्यान से, ऑप्शन सी बोला है क्या? ए प्लस एम, ए है प्लस एम माइनस एन गुना बी, ये बोला गया। अब ध्यान से देखो, आपको इसको क्या करना है, उसी तरह से प्रूव करना है। देखते हैं कि ए चाचा है बी का क्या। अब देखो गुना का अर्थ क्या बतला रहा है? गुना का अर्थ बतला रहा है बहन, तो ये हो गया बहन, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या बतला रहा है? भाई, बहन का भाई तो भाई ही होगा। अगला प्लस क्या बतला रहा है? प्लस बतला रहा है आपका माँ, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है इसको बहन का भाई तो खुद का भाई, अब भाई का माँ खुद का माँ, ये भी खत्म। अब डी नंबर ऑप्शन देख लो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो पहले ना हो सकता है कभी कभी ज्यादातर आंसर ना डी नंबर मिलता है, लेकिन वो गलत होगा मेरे लिए बोलना, लेकिन चेक करना पीछे तरफ से। लेकिन अब तो ऐसा नहीं, कंप्यूटराइज क्वेश्चन रहता है, कहीं भी वो हेर फेर करके दे देता है। देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जब सब गलत हो गया तो डी ही आंसर होना चाहिए। जब चेक करते हुए तो डी में आंसर मार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नन ऑफ दिस भी दिया है। अब देखो भाग है, भाग का अर्थ होता है पिता, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा पिता, ठीक। फिर गुना का अर्थ देखो ध्यान से, गुना का अर्थ हो गया बहन। फिर देखो माइनस का अर्थ हो गया, माइनस का अर्थ हो गया भाई, ठीक। अब देखो बी बोला इसको पापा, पापा का बहन कौन होता है? पापा का बहन होता है फुआ,
बुआ फुआ जो बोलते हो, ठीक है। अब पापा का बहन का भाई यानी कि पापा का खुद का भाई, ठीक है, ये सब तो आपस में भाई बहन हो गया, तो इसको पापा बोले, इसका बहन है तो ये बहन हो गया, तो यानी कि एन का अगर ये बहन का भाई तो इसका भी तो ये भाई हुआ, यानी कि पापा का भाई चाचा, यानी कि ए चाचा है बी का, ए चाचा है बी का, तो डी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बना देना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन जो दिए थे उसको दिखाते हैं, आप समझ में आया? जो होमवर्क मिला था क्या आप लोगों ने बनाया है कल का क्वेश्चन, हमको एक बार बता दो। हाँ सर बनाइए। क्या कहीं पर भी कठिनाई हुआ क्वेश्चन में जो कि ना बना हो, तो आप हमसे ये बातें भी शेयर कर लो अभी कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना, वो नहीं बना। जैसे कि 36 से 37, हाँ ये वाला होमवर्क में दिए थे आप? ये वाला नहीं दिए थे सर, आज दिए थे सर। हाँ बोले थे स्क्रीनशॉट लो, सुबह दिए थे। यस सर। चलो 36 का आंसर बताइए। सर 36 का आंसर दादा आया सर मेरा। और किसी का? छत्तीस का आपका दादा आ गया है, यस सर। लेकिन 36 का नाना आंसर होना चाहिए। और 37 का? 37 का आंसर आया सर, 37 का आंसर आया सर ए वाला। ए, ठीक है। 37 नंबर नहीं सर, ए वाला नहीं है सर। तब 37 का आंसर आया ए माइनस जे माइनस एल प्लस बी जो है वो वाला आंसर आया सर। पता नहीं गलत आ रहा है क्या। 37 का आंसर ए आएगा। 36 का सी हो रहा है। हाँ सर 36 का सी सही है। 37 का ए ही आया सर। ठीक। ठीक है 37 का ए ठीक है, 36 का सी होगा, 37 का ए होगा। ये हम नहीं बताने वाले हैं, 36 37 आपको खुद बना के रखना है, ठीक है। सर 23-24 पूछ लीजिए सर। हाँ और बता, उधर पूछ लेते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आप लोग नहीं बनाएंगे, अगर अब आप लोग नहीं बनाएंगे तो बड़े दुख की बात होगी। सर 23 वाला मेरा डी आया है, देखिए तो आंसर ठीक है कि नहीं। देख रहे हैं 23 वाला मेरा डी आया है सर आंसर। ये 38 39 40 ये भी क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क, ये था नहीं सर, नहीं था। स्क्रीनशॉट लीजिए, बना के रखिएगा। ये बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 38 से 40 ये बनाना है और कमेंट करना है, ठीक। सब कोई लो जल्दी से बनाओगे। सर 23 और 24 क्लियर की। हाँ उसका देख रहे हैं, 23 और 24 का आंसर चेक कर लीजिए सर। वो भी देख रहे हैं। और जिसका जो नहीं ले पाया स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं, हम दे देंगे बाद में ग्रुप में। ये क्वेश्चन का आंसर करो तो 23 नंबर का क्या किए हैं आप लोग? सर देखिए मेरा डी आया है सर, ये आंसर। डी सही है, सबका डी आया है 23 का। जिसके जो नहीं बनाए हैं वो स्क्रीनशॉट लो, खुद बनाओगे, हम नहीं बताने वाले हैं। वो लोग खुद बनाओगे इस क्वेश्चन को। 23 नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हटाए क्वेश्चन। यस सर 24 कर लिया है सर। अब 24 ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। जो लोग कल की क्लास में एब्सेंट थे उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो लोग इन सभी क्वेश्चनों को पूरा सॉल्व कर लेंगे। 24 नंबर का आंसर करो तो क्या सर 24 सर बोले सर, बोलिए ना। देखिए मेरा सर ये सी आया है, बहन आया है सर। बिल्कुल सही आंसर है। 24 का सी आप लोगों का सही आंसर है, बहन। और जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग बनाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका खुद मतलब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना होमवर्क था आप लोगों का, पूरा बना के कमेंट कीजिएगा। आज की क्लास में ज़्यादा कुछ है नहीं, ब्लड रिलेशन द एंड कर दिए। अब आपका कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो तो हमसे डायरेक्ट पूछ लेना, हम बता देंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में मिलते हैं अब।